नेटफ्लिक्स के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। नेटफ्लिक्स पर बहुत सारी ऐसी सीरीज और मूवीज मौजूद हैं जिनमें शैतानियत को प्रमोट किया जाता है। बल्कि ना सिर्फ शैतानियत, बेहयाई और वल्गैरिटी को भी आम करने की सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं। नेटफ्लिक्स पर आने वाली सीरीज लॉक एंड की, जिसका पहला सीजन पिछले साल आया था और ये काफी पॉपुलर भी हुआ, और इसी वजह से इसका दूसरा सीजन अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज किया गया। इस सीरीज में ब्लैक मैजिक और शैतानी मंसूबों को प्रमोट किया जा रहा है। लॉक एंड की का आगाज कुछ सोल्जर से होता है जो एक गार में जाते हैं और उस गार में एक अजीबो गरीब दरवाजा जो तेज रोशनी से चमक रहा होता है उसको देखते हैं। उस दरवाजे को देखकर वो घबरा जाते हैं, पर ये भी जानने के तजस्सुस में होते हैं कि आखिर इस दरवाजे के पीछे क्या है। अब एक दीवार टूटती है और वो पुरअसरार दरवाजा खुलने लगता है। इसके अंदर से आग निकलती है और ऐसे पत्थर जो फायर बुलेट की तरह होते हैं इसमें से निकलते हैं, और फिर वो फायर बुलेट एक सिपाही के गले में लगती है और वो एकदम से बदलने लग जाता है, जैसे उसके अंदर कोई पावर आ गई हो, और वो दूसरे सिपाहियों को मारने लगता है। फिर उसे गोली लगती है और वो उसी जादुई गार में खिंचने लगता है। अब एक दूसरा सिपाही जो उनका लीडर है ये सब देख रहा होता है और ये खुद ही उस गार के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और अपने आप को सरेंडर कर देता है। इस सिपाही को भी एक फायर बुलेट इस गार में से निकल कर लगती है और फिर उसकी शक्ल बदलने लगती है और वो शैतान बन जाता है। अब दूसरी तरफ एक फैमिली है। इस फैमिली में औरत का शौहर मर चुका है और वो अपने 3 बच्चों के साथ एक नए घर में शिफ्ट होती है। ये घर की हाउस के नाम से जाना जाता है। ये एक पुरअसरार किस्म का घर है। ये इनका पुराना खानदानी घर है। अब इस घर में रहने के कुछ ही दिनों के बाद इस औरत के बच्चों को मुख्तलिफ किस्म की मैजिकल कीज मिलने लगती हैं। हर एक मैजिकल की का एक फंक्शन है। ये कभी इंसानों की गर्दन के पिछले हिस्से और कभी मुख्तलिफ किस्म के दरवाजों में लगाई जाती हैं। कुछ कीज ऐसी हैं जिनसे कहीं भी जाया जा सकता है। कुछ कीज से बहुत सी पावर्स मिल जाती हैं और इंसान ताकतवर हो जाता है। कुछ कीज से इंसान के दिमाग में जाया जा सकता है और कुछ से वो अपनी रूह को बॉडी से निकाल कर जादुई दुनिया में जाता है। और फिर आगे इस कहानी में बदरूहों और मुख्तलिफ किस्म की शैतानी ताकतों को दिखाया जाता है जो इंसान पर कब्जा करना चाहती हैं। दोस्तों, इब्लीस की हमेशा और सबसे बड़ी ख्वाहिश यही रही है कि वो इंसान पर गलबा पा ले, और वो इसमें कामयाब भी होता है। अब यहाँ मैं आपको बाइबल मुकद्दस की किताब पैदाइश में से वो वाकया याद करवाना चाहता हूँ जहाँ खुदा ने इंसान को बनाया। खुदा ने इंसान से बहुत मोहब्बत की। अब शैतान इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो चाहता था कि इंसान को खुदा की नजर में गिरा दे और अपनी तरह गलीज और नापाक बना दे। इसीलिए उसने इंसान को लालच देकर गुमराह किया और इंसान ने गुनाह किया। शैतान ने इंसान को एक खूबसूरत फल दिखाया और कहा कि अगर तुम इसको खा लोगे तो तुम खुदा की तरह बन जाओगे, तुम में बहुत सी पावर्स आ जाएंगी और तुम कुछ भी कर सकोगे। अब जरा आप इस सीरीज लॉक एंड की कहानी को दोबारा अपने जहन में लाएं और सोचें कि यहाँ शैतान क्या कर रहा है। शैतान यहाँ इन लोगों को मैजिकल कीज दिखा रहा है और इन लोगों को इन कीज से मैजिकल पावर्स मिल रही हैं, और वो हमें भी इस सीरीज के जरिए दिखा रहा है कि देखो, अगर तुम अपना आप मुझे दे दो तो मैं तुमको बहुत सारी पावर्स दे दूंगा और फिर तुम कुछ भी कर सकोगे। अब सिर्फ एक की को घुमाना है और वो की है शैतान के सामने झुकना। वो इंसान को गुनाह के अंधेरों में धकेल कर खुदा को ये जताना चाहता है कि देखो, जिस इंसान से खुदा ने इतनी मोहब्बत की, जिसके लिए सारी दुनिया बनाई और हत्ता के अपना इकलौता बेटा यसु मसीह भी कुर्बान कर दिया, उसी इंसान ने कितनी जल्दी खुदा को छोड़कर शैतान को कबूल कर लिया और शैतान के सामने घुटने टेक दिए। ना सिर्फ ये सीरीज बल्कि बहुत सी ऐसी मूवीज, शोज और टीवी पे आने वाले प्रोग्राम जिनमें हमें ये दिखाया जाता है कि देखो दुनिया में कितने मजे हैं। अगर हम अपने कपड़े उतार कर नाचने लगेंगे तो बड़ा मजा आएगा और हम मशहूर हो जाएंगे, हमारा नाम होगा। या फिर हम चोरी करने के तरीके सीख लेंगे तो हम बहुत खुश रहेंगे, अमीर हो जाएंगे, सारी दुनिया घूमेंगे, मजे करेंगे, जैसा कि मनी हाइस्ट में दिखाया गया है। इसके अलावा और भी मशहूर मूवीज जिनमें दी मम्मी, लास्ट पार्ट जिसमें टॉम क्रूज था, उसमें तो बड़ा खुलकर दिखाया गया है कि शैतान को अपना आप सौंप देने से बहुत सारी मैजिकल पावर्स मिल जाती हैं। फिर आप नेटफ्लिक्स की एक और जो सीरीज है स्कल एंड बोन, गोस्ट राइडर, हैरी पॉटर और ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी मूवीज हैं और बड़े बड़े मीडिया हाउस, स्ट्रीमिंग सर्विसेज और टीवी चैनल्स हैं जिनके पीछे शैतानियत काम कर रही है।
इनमें ब्लैक मैजिक को बड़ा अट्रैक्टिव बनाकर दिखाया जाता है। इस तरह पेश किया जाता है कि देखने वाला इस सोच में पड़ जाता है कि काश मेरे पास भी ऐसी कोई मैजिक की आ जाए जिसे मैं इस्तेमाल करके ढेर सारी दौलत इकट्ठी कर लूं, या आंख झपकते ही दुनिया में कहीं भी चला जाऊं, या फिर कभी ना मरूं। यही झांसा देकर शैतान ने बागे अदन में आदम और हवा को गुनाह में धकेल दिया था। शैतान हमें बहका तो सकता है लेकिन जबरदस्ती हमसे गुनाह नहीं करवा सकता। इसका इख्तियार खुदा ने हमें दिया है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं, बुराई या अच्छाई का, बरकत या लानत का। दोनों रास्ते हमेशा हमारे सामने होते हैं और फैसले का इख्तियार हमारे पास होता है। जब हम मसीह यस्सु को अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं तो पाक रूह हमेशा हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद रहता है। खुदा के पाक फरिश्ते हमारी हिफाजत करते हैं और शैतान से हमारे लिए लड़ते हैं। मेरी एक वीडियो जिसका टाइटल है क्या होगा जब शैतान इस दुनिया पर कब्जा कर लेगा, इस वीडियो में मैंने बड़ी डिटेल से बताने की कोशिश की है कि हमें शैतानी चालों से कैसे बचना है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। आप उस वीडियो को जरूर देखें और कलाम को सीखें। आखिर में मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि खुदा के कलाम को रोजाना पढ़ें, अपने बच्चों को चर्च के साथ कनेक्ट रखें ताकि आप और आपका खानदान इस शैतानी मीडिया और गुमराही से बचे रहें। गॉड ब्लेस यू।